मेले के दिन थे और एक आदमी सुरमा बेचने के लिए महफिल में जमा था। उसने सांप छोड़ा हुआ था और सुरमा बेच रहा था। उतनी महफिल में खड़े खड़े उसने एक बंदे की आंखों में सुरमा डाला और उससे पूछा कि सुरमा ठंडा है, आंखें ठंडी हुई हैं? उसने कहा, दूसरे बंदे ने कहा नहीं। जब उसके इनकार किया तो आधे लोग वैसे ही उठ कर चले गए। उसने फिर दूसरे बंदे की आंख में सुरमा डाला और पूछा, आंख ठंडी हुई है यानी सुरमा ठंडा है? तो उसने कह दिया नहीं। जब दोबारा इनकार किया तो जो बाकी आधे लोग बचे थे वो भी उठ कर चले गए। जब सब लोग जा चुके तो उसने उस बंदे से पूछा कि अब ठंड पड़ गई है? मतलब जब सब लोग भाग गए, उसकी किस्मत का फ़ैसला हो गया। फिर उसने पूछा कि आप नुकसान करवा के खुश हो? कुछ दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि रोटी 8 रुपए की हो गई है। भाई भले रोटी वो 4 रुपए की कर दें, भले रोटी वो 3 रुपए की कर दें, उससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं रोटी 3 रुपए की हो जाए। लेकिन ये देखें कि वो रोटी 8 रुपए की या 4 रुपए की किस तरह से की गई। किसानों का, पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें कितने फ़ीसद किसान हैं, उनका बेड़ा गर्क करके रोटी को 8 रुपए किया गया। हमारा ताल्लुक़ एक किसान फैमिली से है और हमें पता है कि किसानों ने किस अज़ियत से गुज़र कर, किस तकलीफ़ से गुज़र कर सारी गंदम तैयार करवाई, गंदम तैयार की गर्मी के अंदर, उस सर्दी में गंदम तैयार की, उस वक़्त में गंदम तैयार की जब लोग अपने घरों में बिस्तरों में थे और लोग बेचारों ने पानी लगा, ये कर वो कर, सारा कुछ करके जब गंदम बेचने की बारी आई तो पंजाब गवर्नमेंट ने रेट 2000 रुपये कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ गंदम का 2000 रुपये करने से नुकसान क्या हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो किसान लोग होते हैं इन्होंने गंदम के ऊपर क्या कुछ उम्मीदें लगाई हुई होती हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। होता ये है कि किसानों ने गंदम के उम्मीद के ऊपर, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी ने अपने बेटे की शादी करनी है, किसी किसान ने मकान बनाने हैं, 100 तरह की उम्मीदें लगाई हुई होती हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उन सारी उम्मीदों पर पानी फेरा और ऊपर से बड़ी ढिठाई से कह रहे हैं कि हमने गंदम का रेट सस्ता कर दिया। भाई गंदम का रेट आप 2000 कर दें, गंदम का रेट आप 1900 कर दें, हमें कोई उससे गर्ज नहीं है। लेकिन आप ये देखें किसानों ने डीएपी किस हिसाब से ख़रीदी और कैसे ख़रीदी ये सबको पता है, लाइनों में लग के और इतनी मुश्किलों से। और यूरिया कैसे ख़रीदी, बाकी मामला, पानी किस रेट से लगाया। और उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसानों, हुकूमत को चाहिए था कि वो उनको मुनासिब रेट देती। अगली दफ़ा जब भी उनकी कोई प्रोडक्ट होती उसको, इस बारी किसान को बड़ा ज़लील किया गया है, मैं यकीन से कह रहा हूँ। आप देखें तो कुछ दिन पहले वो डॉक्टर अफान कैसर की वीडियो आ गई कि तरबूज़ को टीके लगते हैं। भाई लगते हैं नहीं लगते, जो बंदा प्रोडक्ट काश्त कर रहा है कम से कम वो टीके नहीं लगाता। अब उसकी उस वीडियो से नुकसान कितना हुआ है ये वो गरीब किसान जानता है। जिस बेचारे ने पूरी उम्र में कभी टीका नहीं लगाया, उसका तरबूज़ लगाने का ये नुकसान हुआ कि लोगों ने मार्केट में तरबूज़ लेना ही छोड़ दिया। हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक बात करने से पहले अगले का कितना नुकसान कर रहे हैं। वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी जगह पे ठीक बात की होगी, लेकिन उनको ये बात करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि क्या उसकी उस बात से कितने हज़ार किसानों का पेट कट जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी किसानों का साथ दें। हम किसान फैमिली से हैं, हमने उनके साथ काम किया है, हमारे बड़े किसान फैमिली से हैं, लिहाजा हमने उनका साथ देना है। और पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों को मुनासिब रेट दें ताकि वो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। अफजल शहीन, साइनिंग आउट।